वालेकुम डियर स्टूडेंट, यूनिक उर्दू एजुकेशन पर दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर होंगे। आज हम आपके सामने एक अहम वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर हम ज़बान की बुनियादी महारतें को पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे रिलेटेड सवालात जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको भी बताते हुए चलेंगे। अगर आप सितंबर 2026 सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो निहायत ही अहम है। इस वीडियो में हम ख़ास बात ये है कि उर्दू के साथ साथ एक ही वीडियो में हिंदी की भी तैयारी करेंगे। और एक ख़ास बात और है इस वीडियो के अंदर कि इस मरतबा फरवरी 2026 में जो सीटेट का उर्दू पर्चा आया था, उस सवालनामे के अंदर ख़ास बात ये थी कि ब्रैकेट में उर्दू के साथ साथ ब्रैकेट में अंग्रेज़ी लफ्ज़ दिया गया था, जिससे तलबा को तालिबात को काफ़ी सहूलत और आसानी हुई थी। इसलिए हम अंग्रेज़ी वर्ड के ज़रिए भी हिंदी तो पढ़ाएंगे ही, उर्दू का तो पढ़ाएंगे ही, साथ साथ हिंदी उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी वर्ड भी बताएंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी न हो और आसानी के साथ आप अपने एग्ज़ाम में 30 में 30 नंबर ला सके। तो चलिए हम आज उर्दू का पेडागोजी, हिंदी का पेडागोजी को पढ़ेंगे, समझेंगे। ज़बान की बुनियादी महारतें। ज़बान की बुनियादी महारतें कितनी हैं? 4 हैं। सबसे पहले हमें ज़बान की बुनियादी महारत जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ज़बान किसे कहती है, भाषा किसे कहती है, लैंग्वेज किसे कहा जाता है। तो भाषा अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात, मालूमात को अल्फाजों के ज़रिए, इशारों के ज़रिए दूसरे के सामने जो हम रखते हैं, अपने ख़यालात का जो इजहार करते हैं, इसे ही ज़बान कहा जाता है, इसे ही भाषा कहा जाता है। भाषा ख़यालात की अभिव्यक्ति का एक ज़रिया है। हम अपने ख़यालात को, अपनी फीलिंग को, अपने भावों को, अपनी भावनाओं को जो दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, रखते हैं, इसे ही भाषा कहा जाता है। तो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं तो उसे ज़बान कहा जाता है, उसे लैंग्वेज कहा जाता है। गोया कि कम्युनिकेट करने का जो रिसोर्स है, माध्यम है, इसे ही लैंग्वेज और भाषा कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है ख़यालात व जज्बात के इजहार का नाम। ख़यालात व जज्बात के इजहार का जो ज़रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ज़बान कहा जाता है। और ज़बान जो है ये फितरी माहौल में, यानी बच्चे जो ज़बान सीखते हैं वो घर से सीखते हैं, वो समाज में से जुड़ कर के सीखते हैं, वो सुन करके बच्चा सीखता है। यानी बच्चा ज़बान एक फितरी माहौल में सीखता है। कैसे सीखता है? फितरी माहौल में जुड़ करके, कनेक्ट होकर के सीखता है। तो ये ज़बान की तारीफ़ थी, परिभाषा थी, डिफिनेशन हमने बताया, इसको आप अच्छी तरह याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ज़बान की 4 महारतें हैं। बुनियादी तौर पर ज़बान की कितनी महारतें हैं? 4 महारतें हैं। इसको आप अच्छी तरह याद रखेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कितना है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी सूबो पाली, सौ से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं LSRW। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। यानी ज़बान की ये 4 बुनियादी महारतें हैं और इसी के ज़रिए से हम किसी चीज़ को समझते हैं, इसी के ज़रिए से हम अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। करने का यही 4 तरीका, समझने और समझाने का यही 4 तरीका है।
तो इसको आप अच्छी तरह जहन में याद रखेंगे। हिंदी में सुनना को श्रवण कौशल बोलते हैं, बोलना को वाचन कौशल बोलते हैं, पढ़ना को पठन कौशल बोलते हैं और लिखना को लेखन कौशल बोलते हैं। तो इसको भी आप हिंदी वाले हैं, उर्दू वाले चूँकि आप तलबा हैं तो आपके लिए इस तरह भी याद रखना आसानी है। लेकिन आप उर्दू में चूँकि सीटेट में अब एक नया तरीका अपनाया गया है कि मिसाल के तौर पर सिमात दिया रहेगा। सुनना कौशल क्या कहलाता? सुनना को सिमात भी बोलते हैं। अगर सिमात रहेगा तो उसके ब्रैकेट में क्या दे देगा? लिसनिंग दे देता है। ये तरीका अपनाया गया है इस मर्तबे। अगर लिखना है, अगर तहरीर है या तो उसके ब्रैकेट में, तहरीर के ब्रैकेट में आपको राइटिंग दिया रहेगा, तो इससे मज़ीद आपको आसानी हो जाएगी। इसलिए तीनों को जोड़ करके आप पढ़ेंगे तो चूँकि लैंग्वेज चाहे अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो या उर्दू हो, तीनों का पेडागोजी सेम होता, कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता, उर्दू में या हिंदी में या अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी को उर्दू में ट्रांसलेट किया, उर्दू है तो इसको हिंदी में बस ट्रांसलेट ही होता है, उसका तर्जमा ही किया जाता है उसका। बाकी पेडागोजी तीनों सेम ही होता है, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, बल्कि संस्कृत का भी सेम होता है। कोई फ़र्क लैंग्वेज का नहीं होता है। इसलिए चारों को हम जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके पढ़ेंगे तो अच्छी तरह याद रहेगी बात। तो सुनने को हम क्या बोलते हैं? सिमात भी बोला जाता है। और बोलना को हम तकरीर भी करते हैं। तकरीर कर रहे हैं, अभी जो बोल रहे हैं तो ये तकरीर कर रहे हैं, तो उसको तकरीर या गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये किस में आता है? बोलना। और मुताला करना, यानी पढ़ना को हम मुताला करना भी बोलते, मुताला भी बोलते। गया कि अगर मुताला कर रहे हैं, किसी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। खानदगी, खानदन मजदर फारसी लफ्ज़ है, उससे आता है खानदन मजदर पढ़ना, उसी से है खानदगी, पढ़ना। ये क्या? खानदगी, पढ़ रहे हैं अगर हम किसी चीज़ को तो ये किस में आता है? खानदगी, ये पढ़ने में आता है, यानी पठन कौशल में आता है। मुताला करना ये किस में आता है? अध्ययन करना किस में आता है? ये पठन कौशल की मिसाल है। तहरीर करना, लिखना किस में आता है? ये लेखन कौशल की मिसाल है। तो इसको भी आप अच्छी तरह याद रखेंगे। भाषा के 4 कौशल है। सुनना, सबसे पहले बच्चा सुनता है। सुनना, सुन करके बच्चा, फिर उसके बाद बच्चा बोलता है। बोलने के बाद बच्चा क्या करता? उसको पढ़ता है, अल्फाजों के ज़रिए, हरफों के ज़रिए। स्कूल में जा कर के बच्चा उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद क्या करता है बच्चा? उसके बाद जो है, जो ख्यालात है, जो दिमाग में जो पढ़ा है, उसको बच्चा लिखता है। गोया कि एक क्रम में हो रहा है। ये अलग बात है कि रिवायती तरीका यही है कि बच्चा एक क्रम में सीखता है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बच्चा बोलेगा, फिर बच्चा पढ़ेगा, फिर बच्चा लिखेगा। लेकिन बसा औकात अब नया तरीका है और एग्जामिनर बोर्ड वाले भी इस बात को माना है कि कभी कभी इसके खिलाफ भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा क्रम में ही ज़बान को सीखेगा। कभी ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने से पहले लिखना भी सीख सकता है, पढ़ने से पहले लिखना भी सीख सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रिवायती तरीका यही है कि पहले सुनेगा, फिर उसके बाद बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। यानी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। सीटेट का सबसे अहम उसूल है वही जो बताए आपको कि ज़बान सिलसिलावार तरीके से नहीं सीखी जाती है। भाषा के जो ये 4 कौशल हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्रम में ही भाषा ये चारों महारत डेवलप करेगा, बल्कि कभी कभी इसके खिलाफ भी हो जाता है। तो भाषा क्रम में नहीं सीखी जाती है। क्रम में, चारों कौशल क्रम में कि पहले बच्चा एन होगा, फिर एस होगा, फिर आर होगा, फिर डब्ल्यू होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, ये बात है कि ये चारों आपस में मरबूत होते हैं, चारों एक आपस में जुड़े हुए होते हैं, अंतःक्रिया इंटरेक्ट होते हैं। बच्चा ज़बान माहौल से सीखता है, इंटरेक्ट होकर के सीखता है, जुड़ करके सीखता है, ये अलग बात है। चारों का एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। अगरचे इसकी एक तरतीब LSRW, लेकिन उमूमी तौर पर ये चारों आपस में मरबूत होते हैं, चारों कौशल आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों महारत एक क्रम में ही सीखा जाए, सिलसिलावार तरीके से ही सीखा जाए, एक सीक्वेंस के साथ सीखा जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। ज़बान की 4 महारतें आई है।
4 महारत में से एक महारत है सुनना, जिसको सिमाअत की महारत भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सिमाअत की महारत भी बोला जाता है, यानी लिसनिंग स्किल, या इसको बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रवण कौशल। क्या बोलेंगे? श्रवण कौशल। तो देखिए, सिमाअत की महारत सुनना किसे कहते हैं? सुनने का क्या मतलब, इसका क्या डिफिनेशन है? सुन करके हम क्या करते हैं? दूसरे के ख्यालात को हम ऑब्जर्व कहते हैं, जज्ब करते हैं। दूसरे के ख्यालात को, दूसरे के सुन करके हम उसके मफहूम को समझते हैं। जो बोला गया उसके मफहूम को हम किसके? सुन करके समझेंगे। गौर से सुन करके मतलब समझने की सलाहियत क्या है? गौर से सुन करके मतलब सुनने की सलाहियत को क्या? सिमाअत की महारत कहा जाता है। और ये ज़बान सीखने की पहली और बुनियादी महारत है। ज़बान सीखने की पहली और बुनियादी महारत कौन सी है? एग्जाम में कई मरतबे पूछा गया, ज़बान सीखने की पहली और बुनियादी महारत कौन है? वो सिमाअत की महारत है, यानी सुनना है। यानी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लिसनिंग है या श्रवण कौशल है। तो श्रवण कौशल जो है ये बुनियादी जो है, फंडामेंटल कह लीजिए, बुनियादी जो है ये सुनने की महारत है। इसको आप अच्छी तरह याद रखेंगे। प्राथमिक कौशल है ये। मिसाल देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा, उस्ताद की बात सुनना। एक बच्चा है, वो उस्ताद की बात सुन रहा है, तो उस्ताद की बात सुनना ये किस कौशल की मिसाल है? तो ये श्रवण कौशल की मिसाल है। किसकी मिसाल है? श्रवण कौशल की मिसाल है, यानी लिसनिंग स्किल की मिसाल है, सिमाअत की महारत की मिसाल है, सुनने की महारत की मिसाल है। ये 1 नंबर वाली की मिसाल है। कहानी सुनकर समझना। एक बच्चा है, कहानी सुन रहा है, कहानी को सुना, ऑडियो के जरिए से हो या वीडियो के जरिए से हो या उस्ताद के माध्यम से हो, एक कहानी को सुना। तो बच्चा कहानी को सुन करके उसके मतलब को, मफाहिम को, उसके माने को समझ रहा। बच्चा उस कहानी को समझ रहा है, तो किसके ज़रिए से समझ रहा? सुन करके समझ रहा है। तो कहानी सुनकर समझना ये किसकी मिसाल है? सिमाअत की महारत, यानी सुनने की कौशल में इसकी मिसाल आएगा। श्रवण कौशल में, लिसनिंग स्किल में इसको दाखिल किया जाएगा। ये उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और एग्जाम में पूछ सकता है आपको, नज़म सुनकर मफहूम बताना। बच्चा ने नज़म सुना, चाहे उस्ताद के ज़रिए से, ऑडियो वीडियो के ज़रिए या किसी भी रिसोर्स के ज़रिए कोई चीज़ बच्चा सुन रहा, कोई नज़म, कोई पोएम, कोई कविता वगैरह बच्चा सुन रहा। सुन करके उसके मफहूम को, उसके माने को, उसके भावार्थ को समझ रहा है। तो ये किसकी मिसाल होगी? सिमाअत की महारत की मिसाल है। ये लिसनिंग स्किल में ये दाखिल होगा, ये श्रवण कौशल में दाखिल होगा। तो समझिए, एग्जाम से एग्जाम्पलर बहुत ज़रूरी है। उदाहरण जो दिया जा रहा है, मिसाल, ये बहुत एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। उस्ताद की बात सुनना, कहानी सुनकर समझना, नज़म सुन करके मफहूम बताना, और ये किस्म की मिसाल है? ये सिमाअत की महारत की मिसाल है। आगे चलिए, रोज़मर्रा इस्तेमाल मश्क है। बच्चों को कहानी सुनाकर सवाल पूछना। एक उस्ताद है, बच्चे को कहानी सुनाता है, फिर उसके बाद उससे सवाल पूछता है। तो ये कौन से कौशल को बच्चा का जांच रहा है? उस्ताद, टीचर कौन से कौशल को शिक्षक जांच रहा है? उसके श्रवण कौशल को, उसकी जो है लिसनिंग स्किल को जांच रहा, सिमाअत की महारत को जान कि सिमाअत यानी सुनना, सुनने की महारत को जांच रहा कि बच्चा कितना सुना है। जब तक सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे? तो ये सिमाअत की महारत में आएगा। ऑडियो सुनाकर जवाब लिखवाना। एक उस्ताद है या एग्जामिनर है, टीचर है, मौल्लिम है, मौल्लिमात है, बच्चे को ऑडियो सुनाता है। सुनाने के बाद कहता है कि तुम जो सुने हो उसका जवाब लिखवाना। ऑडियो सुना करके जवाब लिखना है कि इसमें जो सवाल आया है, फला फला सवालात आए हैं, तो इसका जवाब दो। या कभी कभी पाठ के आखिर में ही कुछ सवालात दिए रहते हैं, उस्ताद बोलते हैं और उसका बोलते हैं जवाब। तो बच्चा सवाल को सुना तब तो जवाब दे रहा है। मिसाल के तौर पर बच्चा से ये पूछा जाएगा कि ज़बान की कितनी महारतें हैं? ज़बान की, बच्चा सुना, अब उसका जवाब लिख रहा है। ऑडियो सुना करके, वीडियो सुना करके या उस्ताद बोल करके उसका जवाब लिख रहा है। ये सिमाअत की महारत में दाखिल है, श्रवण कौशल में दाखिल है। आगे चलिए, हिदायत सुनकर अमल करना। उस्ताद ने एक निर्देश दिया, एक हिदायत दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, उसको कोई काम करने के लिए सुपुर्द किया, तो हिदायत जो बच्चा दिया उस पर अमल करवा रहा है। तो ये हिदायत पर सुनकर अमल करवाना, हिदायत सुनकर उस पर अमल जो उस्ताद करवा रहा है, ये कुछ कौशल में आएगा? सिमाअत की महारत में आएगा, श्रवण कौशल में। तो इस उदाहरण को आप अच्छी तरह याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले
बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर बोलना सीखता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, ये बुनियादी महारत है, सबसे पहले बच्चा सुनेगा। उसके बाद आता है तकरीर, गुफ्तगू की महारत, यानी बोलना। तकरीर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है वाचन कौशल। क्या कहा जाएगा इसको, बोलने को वाचन कौशल बोलते हैं, यानी स्पीकिंग स्किल बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्पीकिंग स्किल बोला जाता है। इसमें होता क्या है, मतलब अपने ख्यालात का इजहार होता है। इसमें क्या होता है, अपने ख्यालात का इजहार किया जाता है। हम जो हमारे दिमाग में जो चल रहा है, तो हम किसके माध्यम से, किसके ज़रिए से, बोलकर ही तो दूसरे के सामने रखेंगे। अगर हमको कोई तकलीफ़ है तो किसके माध्यम से, बोलकर ही तो दूसरे के सामने रखें। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम किसके, बोलकर ही तो पढ़ा रहे हैं। तो ये किसके आएगी, किस में आएगा, ये तकरीर या गुफ्तगू की महारत में आएगा, यानी वाचन कौशल में, स्पीकिंग स्किल में आएगा, यानी बोलने की महारत में ये दाखिल है। तो बोलने की महारत की तारीफ क्या होगा, अपने ख्यालात को बोलकर सही अंदाज में जाहिर करने की सलाहियत, ये क्या कहलाता है, बोलने की महारत कहलाता है। ठीक है, अपने ख्यालात को बोल करके रखना दूसरे के समक्ष, वाचन कौशल कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पलर देखिए, मिसाल देखिए, एग्जाम में मिसाल से पूछा जाता है क्वेश्चन। सवाल का ज़बानी जवाब देना। एक उस्ताद ने एक सवाल किया, क्या क्या सवाल किया, बच्चे उसका ज़बानी जवाब दे रहे हैं, बोल करके जवाब दे रहे हैं। तो किस कौशल का प्रयोग कर रहे हैं बच्चा, वाचन कौशल का, यानी बोलने की महारत का ये प्रयोग करें, स्पीकिंग स्किल का ये यूज़ कर रहे हैं। किसका, स्पीकिंग स्कूल में, यानी बच्चा बोल करके अपने ख्यालात को दूसरे के सामने रख रहा है, बोल करके अपने सवाल का। और तकरीर करना, गुफ्तगू करना, तो इसमें क्या था, बोल करके अपने ख्यालात को दूसरे सामने रख ले। तो अपने ख्यालात को सामने रखने का एक जरिया क्या है, तकरीर है। दूसरा तहरीर भी आता है, लिख करके आगे आ रहा वो। तकरीर करना किसकी मिसाल है, बोलने की महारत में जाएगा। मुकालमा करना यानी संवाद करना। एक उस्ताद ने बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बच्चा ने बताया मेरा नाम ये है। फिर बच्चे ने अगर पूछ लिया कि आप कहाँ से, उस्ताद से पूछ लिया कि आप कहाँ के रहने वाले, आपका क्या नाम है। तो इस तरह का एक दूसरे से संवाद करना, बातचीत करना, मुकालमा करना, ये किस में आएगा, ड्रामा वगैरह जो होता है ये किस में आएगा, ये आ जाएगा बोलने की महारत में। मुकालमा करना किसकी महारत में है, किसकी मिसाल है, बोलने की महारत की मिसाल है। रोज़मर्रा की गुफ्तगू करवाना, अगर कोई गुफ्तगू कर रहा, बातचीत कर रहा रोज़मर्रा में, तो ये भी किसी है, गोया कि बोल रहा है तो क्या कर रहा है, अपनी तख्लीकी सलाहियत को बाहर निकाल रहा है। क्या कर रहा, इन आउटपुट कर रहा है, अपनी सलाहियत का बाहर निकाल रहा है। मुबाहसा और तकरीरी मुकाबला, अगर कोई कंपटीशन कर रहा है, कोई डिस्कस कर रहा है बच्चा, तो क्या कर रहा है, अपनी तख्लीक की सलाहियत का प्रयोग कर रहा है। तो ये किस में आएगा, ये बोलने की महारत में है। तो बोलना, ये इसका ताल्लुक मुबाहसा करना, इसका ताल्लुक अंदर से है। अंदर से कोई बात हम निकाल रहे हैं, मुँह के ज़रिए से बोल रहे हैं, और अंदर से ये क्या है, गुफ्तगू करवाना। गुफ्तगू कर रहे हैं तो गोया बोल रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं तो कंपटीशन कर रहे हैं, तकरीरी मुकाबला कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये तकरीरी महारत में आएगा, यानी बोलने की महारत में, वाचन कौशल में शामिल है। ये महारत बच्चों में एतमाद और इजहार ख्याल को मजबूत करता है। क्या करता है, बच्चों में एतमाद को बढ़ाता है और इजहार ख्याल को मजबूत करता है। इजहार ख्याल को ये जो है मजबूत करता है, बच्चे की आज़ादी मिलती है, खुद एतमाद, कॉन्फिडेंस पैदा होता है इससे, तकरीर से, बोलने की महारत से। आगे देखिए, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल का मतलब क्या है, पठन कौशल, यानी पढ़ना। क्या बोलेंगे उसको, पढ़ना। रीडिंग स्किल को क्या बोला जाता है, पढ़ना। रीडिंग स्किल को क्या बोलेंगे, पढ़ना। बोलने की, गोया के पढ़ने की महारत, इसमें क्या होता है, पढ़ता है। पढ़ना हो, मुताला करना हो, खानदगी की महारत हो, ये किस में शामिल होगा, रीडिंग स्किल में शामिल है। खानदगी पूछ ले अगर एग्जाम में कि तो फिर भी नहीं घबराना है, मुताला पूछ ले तब भी नहीं घबराना है, ये सब किस में आता है, पढ़ने के कौशल में आता है, यानी पठन कौशल में शामिल है। पठन कौशल के किसको कहते हैं, बोलने की यानी पढ़ने की महारत किसे कहा जाता है, तो पढ़ना कौशल समझें। तहरीर को पढ़कर मफहूम समझने की सलाहियत। एक तहरीर है, लिखा हुआ है, कोई तहरीर है, मिसाल के तौर पर कोई किताब हम पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ रहे हैं, तो पढ़ करके हम उसके मफहूम को समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा, पढ़ने की महारत में ये शामिल है। तहरीर को पढ़कर मफहूम समझने की सलाहियत,
पढ़ करके भी हम मफहूम समझते हैं और बोल करके भी क्या अपने ख्यालात को दूसरे के सामने रख रहे हैं। ख्यालात की इजहार का नाम क्या है? बोलिए, ख्यालात की इजहार का नाम क्या है? बोलने की महारत, और जो बोल करके रखते हैं। और ख्यालात के एक इजहार, ख्यालात, किसी का ख्यालात जो है उसको पढ़ना, मिसाल के तौर कोई तहरीर, उसको पढ़ करके उसके मफहूम समझना, तो हम क्या करें, उसको समझ रहे हैं, तो ये तहरीर यानी ये किस में आएगा? लेखन कौशल में आएगा। किस में आएगा ये अब इसकी मिसालें देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सबक पढ़ना। एक बच्चा है, वो सबक पढ़ रहा है, तो सबक को पढ़ना लफ्ज़ शामिल है, तो इससे क्या होगा? उसके पढ़ने की महारत की जांच होगी, पढ़ने का कौशल उसका मजबूत होगा। अखबार या कहानी पढ़ना, एक बच्चा अखबार या कहानी पढ़ रहा है, तो वो कौन से कौशल का प्रयोग कर रहा है? किस कौशल को इस्तेमाल कर रहा है? पठन कौशल को इस्तेमाल कर रहा है। पठन कौशल के ज़रिए से वो क्या है? अखबार पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है। इबारत का मफहूम समझना। एक बच्चा है, जाहिर सी बात, जब तक इबारत पढ़ेगा नहीं, जब तक मतन को पढ़ेगा ही नहीं, जब तक पैसेज को पढ़ेगा नहीं, या कोई अनुच्छेद वगैरह है, कभी गद्यांश है, पद्यांश है, जब तक बच्चा उसको पढ़ेगा नहीं, तो उसका मफहूम, उसके माने, उसके भाव अर्थ कैसे समझेगा? तो ये किसके आएगा? मुताला करने की महारत में आएगा, खानदगी की महारत में आएगा। ये पठन कौशल में, रीडिंग स्किल में शामिल है। बुलंद आवाज़ से पढ़वाना, अगर बच्चा बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा तो पठन कौशल का इस्तेमाल कर रहा। खामोशी से मुताला करवाना, है कि मुताला करना, पढ़ रहा, खामोशी से ही पढ़ रहा तो पढ़ रहा है, पढ़ करके उसकी खामोशी, उसके मतलब को, मफाहिम को समझ रहा। ये किस में आएगा? ये पठन कौशल में शामिल है। इबारत से सवाल जवाब हल करवाना, एक बच्चा है, इबारत पढ़ करके इबारत से सवाल जवाब हल करवाना। इबारत पढ़ रहा है, पढ़ेगा तब तो इबारत को, कोई पैसेज को पढ़ेगा तब तो उसके मतलब माने को हल करेगा। तो ये किस में आएगा? मुताला, खानदगी की महारत यानी पठन कौशल, रीडिंग स्किल में ये शामिल है। और मुताला से क्या होता है? अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा होता है और फ़हम में इजाफा होता है। मुताला से हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारी जो समझ, कंप्रिहेंसिव है, इसमें इजाफा होगा। आगे आता है चौथा कौशल है तहरीर की महारत यानी लेखन कौशल। चौथा क्या है? लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल। क्या कहेंगे इसको? राइटिंग स्किल। यहाँ पर मिस हो गया, पठन कौशल लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? लेखन कौशल होगा। तहरीर की महारत। तहरीर की महारत में क्या होता? यानी लिखने की महारत जो है, अपने ख्यालात को लिख कर सही अंदाज में पेश करने की सलाहियत। हमारे दिमाग में जो चल रहा, जो ख्यालात हैं, या अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं, या तो हम क्या करेंगे, बोल करके रखते हैं, या पढ़ करके, या बोल करके, या लिख करके जो अपने ख्यालात को दूसरे सामने रख रहे हैं, ये तहरीर की महारत कहलाए। क्या कहलाएगी? तहरीर की महारत कहलाए। लिखने का कौशल का हम प्रयोग करेंगे। अगर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं तो किस कौशल का प्रयोग करेंगे? लेखन कौशल का हम प्रयोग करें, राइटिंग स्किल का प्रयोग करेंगे। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, एग्जाम्पलर देख लीजिए। मजमून लिखना, एस्से लिखना, निबंध लिखना। अगर हम निबंध लेखन कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो किस कौशल का प्रयोग कर रहे हैं? लेखन कौशल का प्रयोग कर रहे हैं। खत लिखना, मिसाल के खत यानी लेटर वगैरह लिखना, या करिए पत्र वगैरह लिखना, तो इसमें किस कौशल का हम प्रयोग करें? पठन कौशल का, राइटिंग स्किल का प्रयोग करें। किसका? लेखन कौशल का प्रयोग कर रहे हैं। तहरीर की महारत का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। कहानी तहरीर करना, कोई कहानी लिख रहे हैं तो तहरीर की महारत यानी चौथे कौशल का प्रयोग कर रहे हैं। रोज़ाना लिखने की आदत, अगर रोज़ाना हम रोज़मर्रा लिख रहे हैं तो ये भी किसकी महारत है? तहरीर की महारत में शामिल होगा। तस्वीर देखकर मजमून लिखवाना, एक उस्ताद है, बच्चे को तस्वीर दिखाया, गांधी जी की तस्वीर दिखाया, उस पर लिखने के लिए कहा कि तुम इस पर लिखो, तो वो लिखेगा कि गांधी जी इतना में सन में पैदा हुए, पोरबंदर के रहने वाले थे, फलां के रहने वाले थे, इसे बापू भी कहा जाता, जो भी इसके महात्मा के नाम से ही पुकारा जाता है। तो बच्चे को एक तस्वीर, फोटो, चित्र दिखाया, उससे बच्चा लिख रहा, तो इससे कौन सा कौशल? लेखन कौशल डेवलप करेगा बच्चा। लेखन कौशल का बच्चा प्रयोग कर रहा है। लेखन कौशल की ये मिसालें होंगी। तस्वीर दिखाकर मजमून लिखाना किस कौशल की मिसाल है? पठन लेखन कौशल की मिसाल। अल्फाज से जुमले बनाना, बच्चा से अल्फाज दे दिया गया, कोई वर्ड दे दिया गया, शब्द दे दिया गया, उससे बच्चे को जुमला बनाने के लिए कहा जा रहा है, वाक्य, सेंटेंस बनाने के लिए कहा जा रहा था। किस कौशल का बच्चा प्रयोग कर रहा है? राइटिंग स्किल का प्रयोग कर रहा है, यानी लेखन कौशल का प्रयोग कर रहा है, लिखने की महारत का ये इस्तेमाल कर रहा है। और तहरीर की महारत ज़बान की आखिरी महारत है
और सबसे सबसे मुश्किल महारत है, मुश्किल तरीन महारत है। एक उस्ताद होते ये नहीं, उस्ताद होने के नाते ये नहीं कहना चाहिए कि मुश्किल है, आसान ही होता है, लेकिन सही बात यह है कि चारों कौशलों के मुकाबले में ये लेखन कौशल जो है, तहरीर की जो महारत है, लिखने की जो महारत है, राइटिंग स्किल है, सबसे थोड़ा सा टॉप है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा मुश्किल है। आगे हम चलते हैं, महारतों की तकसीम। यहाँ से एग्ज़ाम में हर साल सवालात पूछे जाते हैं और इसको समझना निहायत ही ज़रूरी है। तो आप गौर से, तवज्जो से, कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान और के साथ समझें और इसको कापी पर भी आप नोट कर लें। हाँ, अगर आपको चाहिए ये नोट तो आप राब्ता करें, फ्री में आपको PDF उपलब्ध कराया जाएगा। इस नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। महारतों की तकसीम, अभी जो बताया गया है 4 महारतें ज़बान की, उनको फिर 2 भाग में इनको बांटा गया है। इन 4 महारतों को फिर 2 में समेटा गया है। वो कैसे, देखिए, एक होता है तख्लीकी महारत, दूसरा होता है अखज़ी महारत। तख्लीकी महारत का दूसरा नाम क्या है? इजहारी महारत। तख्लीकी महारत का तीसरा नाम क्या है? तामीरी महारत। तख्लीकी महारत का चौथा नाम क्या है? पैदावारी महारत। आगे चलते हैं, अखज़ी महारत का दूसरा नाम उर्दू में क्या है? तहसीली महारत। अखज़ी महारत का तीसरा नाम क्या है? हुसूली महारत। अखज़ी महारत का चौथा नाम क्या है? वसूली महारत। अब अंग्रेजी में समझें, तख्लीकी महारत को कहा जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल और अखज़ी महारत को कहा जाता है ग्रहणात्मक कौशल। अखज़ी महारत को ग्रहणात्मक कौशल, तख्लीकी महारत को रचनात्मक कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहा जाता है। तख्लीकी महारत, इसमें क्या होता है? ख्यालात का इजहार करना। इसमें हम क्या कहते हैं? तख्लीकी महारत में हम ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपने भावनाओं का, अपने भावों का इजहार करते हैं, अपने एहसासात का, अपने मालूमात का इजहार करते हैं तख्लीकी महारत में। और 2 तरीका है और इसमें चारों स्किल में से 2 स्किल को या कह लीजिए 2 महारत को तख्लीकी महारत में शामिल किया गया है और 2 महारत को अखज़ी महारत में यानी प्रोडक्टिव स्किल में शामिल किया गया है और 2 महारत को किस में शामिल किया है? रिसेप्टिव स्किल में। किसमें? रिसेप्टिव स्किल में शामिल किया गया। तो प्रोडक्टिव स्किल जो होता है, एग्जाम में देखिए आपको आसानी होगी, उर्दू में अगर एग्जाम में पूछेगा तख्लीकी महारत तो उसके ब्रैकेट में प्रोडक्टिव स्किल भी दिया जाएगा, यानी उत्पादकता कौशल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादकता कौशल भी, इसको उत्पाद कौशल भी बोला जाता है इसमें, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल में क्या होता है? यानी रिसीव करते हैं हम किसी चीज़ को, लेते हैं, पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहणात्मक कौशल, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है। तो हम क्या बता रहे हैं कि तख्लीकी महारत में 2 कौशल को शामिल किया गया है और अखज़ी महारत में 2 कौशल को शामिल किया गया। तो प्रोडक्टिव स्किल में जो आता है, कौन आता है? याद रखिएगा, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल आता है। राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल किस में आता है? प्रोडक्टिव स्किल में आता है, यानी तख्लीकी महारत में आता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल में आता है, रचनात्मक कौशल में आता है। और लिसनिंग और रीडिंग स्किल जो आता है, लिसनिंग और रीडिंग स्किल जो आता है वो अखज़ी महारत में आता है, वो रिसेप्टिव स्किल में आता है, ग्रहणात्मक कौशल में इसको शामिल किया जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, मिसाल के तौर पर, तकरीर और तहरीर किस कौशल में शामिल है? तकरीर और तहरीर, यानी तकरीर का मतलब क्या हुआ? बोलना, तहरीर का मतलब लिखना। बोलना और लिखना जो कौशल है ये किस में शामिल है? तख्लीकी महारत की ये मिसाल है, तख्लीकी महारत के कॉलम में ये आएगा। और इसी तरह सुनना यानी समात, मुताला करना यानी खानदगी, पढ़ना। मुताला का दूसरा नाम क्या है? खानदगी, पढ़ना। सुनना का दूसरा नाम क्या? सुनना का समात नाम है। तो सुनना और गोया के पढ़ना, सुनना और पढ़ना किस कौशल में आएगा? अखज़ी महारत में आएगा। या समात और मुताला किस कौशल में आएगा? अखज़ी महारत में आएगा। या रीडिंग या लिसनिंग किस कौशल में आएगा? रिसेप्टिव स्किल में आएगा। या आप ये कह लीजिए कि मुताला को क्या बोलेंगे? पठन कौशल बोल देंगे। और सुनना को क्या बोलेंगे? श्रवण कौशल। पठन कौशल और श्रवण कौशल ये किसकी मिसाल है? किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है किसका? ग्रहणात्मक कौशल का उदाहरण है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा आसानी करते हैं। तख्लीकी महारत में क्या होता है? तख्लीकी महारत में हमने तकरीर को शामिल किया, तहरीर को। तकरीर जो कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो चीज़ है, हमारे अंदर जो चीज़ है अंदर में आउटपुट हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है बोलने के ज़रिए से। इसी तरह लिखने के जो हम लिख रहे हैं किसी चीज़ को, तो क्या जो दिमाग में है उसका भी आउटपुट हो रहा है, दिमाग से निकल रहा है और कलम के ज़रिए लिखा जा रहा है। दिमाग ऑर्डर किया हाथ को और हाथ से हम लिख रहे हैं तो आउटपुट हो रहा है। तो गोया कि स्पीकिंग और राइटिंग आउटपुट की मिसाल, और आउटपुट किस में आता है? तख्लीकी महारत में। और सुन रहे हैं किसी को, उसका मफहूम समझ रहे हैं और मुताला कर रहे हैं, तो जो मुसन्निफ ने लिखा उसके मतलब को, मफाहिम को समझ रहे हैं, पढ़ करके उसके मतलब को समझ रहे हैं, सुन करके उसके मतलब को समझ गए। यानी कि ये क्या हुआ? हम इनपुट कर रहे हैं, जो ख्यालात था उसको अपने अंदर दाखिल कर रहे हैं, ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको इनहेल कर रहे हैं, अपने अंदर उस ख्यालात को ले रहे हैं। तो ये किसकी इनपुट किस में शामिल होगा? रिसेप्टिव स्किल में शामिल होगा, यानी अक्सी महारत में। अब पूरी तरह से ये महारतों जो है, ज़बान की जो महारतें हैं, क्लासिफिकेशन जो इसकी किया गया, 2 भागों में इसको बांटा गया है, पूरी तरह आपको बात समझ में आ गई और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह याद रखें, बार बार वीडियो को देखें। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अखज़ी और तख्लीकी महारत में फ़र्क है। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? रिसेप्टिव और वर्सेस प्रोडक्टिव स्किल में जो है क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, इसको बताया गया। यानी कह लीजिए ग्रहणात्मक कौशल में और अभिव्यक्तिकात्मक कौशल में या अभी रचनात्मक कौशल में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, उसको यहाँ पर और आसान अंदाज में समझाया गया है। देख लिए तख्लीकी महारत और आगे दिया हुआ अखज़ी महारत एक कॉलम में। तख्लीकी महारत में क्या होता है? ख्यालात बाहर निकालना। अभी हमने बताया था ख्यालात को हम इसमें बाहर निकालते हैं, किसके ज़रिए से? बोल करके और लिख करके। इसी तरह हम क्या करते हैं? मुतहर्रिक और तख्लीकी अमल, अभी इसको हम समझाएंगे। खामोशी और जहनी अमल, इसको हम अभी और समझा रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। और ख़त लिखना में, ख़त लिखना किसकी मिसाल है? तख्लीकी महारत की मिसाल है। तकरीर करना किसकी मिसाल है? तख्लीकी महारत की मिसाल है। अखबार पढ़ना किसकी मिसाल है? अखज़ी महारत की मिसाल है। या तहसीली महारत की मिसाल है, वसूली महारत की मिसाल है। लेक्चर सुनना किसकी मिसाल है? ये अखज़ी महारत की मिसाल है। यहाँ पर हम मुतहर्रिक और तख्लीकी अमल, खामोशी और ज़हनी अमल को आसान अंदाज में हम समझाएंगे। अखज़ी महारत में हम क्या करते हैं? मालूमात को अंदर लेते हैं, इनपुट करते हैं। सुनना और पढ़ना उसी की मिसाल है। 2 लफ्ज़ आया था जिसको हम समझना नहायत ज़रूरी। ज़बान की महारतों का दोहरा निज़ाम है। क्या है? दोहरा न, मुतहर्रिक व तख्लीकी अमल, और दूसरा है ज़हनी व खामोशी अमल। आइए हम दोनों को समझते हैं। मुतहर्रिक और तख्लीकी अमल किसे कहते हैं? ऐसा अमल जिसमें इंसान खुद सरगर्मी के साथ हिस्सा लेता है, खुद उसमें इन्वॉल्व होता है और अपने ख्यालात का इजहार करता है। बच्चा सिर्फ समझ नहीं रहा होता बल्कि खुद कुछ पैदा भी कर रहा होता है, कुछ क्रिएट भी कर रहा होता है। तो ये किस में आएगा? ये तख्लीकी महारत में ये शामिल है। गोया कि कह लीजिए तख्लीकी महारत का दूसरा नाम क्या है? मुतहर्रिक और तख्लीकी अमल, जिसमें बच्चा क्या है? खुद इंसान जो क्या उसमें एक्टिव रहता है, खुद इसमें पार्टिसिपेट करता है एक इंसान। सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया, सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया किसकी मिसाल है, किसका उदाहरण है? ये इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। किसका उदाहरण? ये अभिव्यक्तिकात्मक कौशल का, रचनात्मक कौशल का ये उदाहरण है। तख्लीकी महारतें और उनका अमली इस्तेमाल, जाहिर सी बात है तख्लीकी महारतें में ये दोहरा निज़ाम है, तो तहरीर और तकरीर किस में शामिल होगा? तख्लीकी महारत में आएगा। इसकी मिसालें पीछे आ चुकी है। और ज़हनी और खामोशी अमल क्या है? ज़हनी और खामोशी अमल किसका गोया कि दूसरा नाम है? ये अखज़ी महारत का, तहसीली महारत का, वसूली महारत का, या कर ग्रहणात्मक कौशल का ये दूसरा नाम है। रिसेप्टिव स्किल का नाम है दूसरा। क्या है? रिसेप्टिव स्किल का ये दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है? ये ऐसा अमल जिसमें इंसान खामोशी से समझने, गौर करने और मालूमात हासिल करने का काम करता है, और ज़्यादातर काम ज़हनी तौर पर ही होता है। तो ज़हनी और खामोशी अमल किसका हिस्सा है? ये किस में शामिल होगा? ये अक्सी और वसूली महारत में शामिल होगा उसकी। ये गोया कि एक मानसिक एवं शांत प्रक्रिया, मानसिक और शांत प्रक्रिया किसका उदाहरण है? ये ग्रहणात्मक कौशल का उदाहरण है। इसको आप अच्छी तरह याद रखेंगे। इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसमें क्रिएशन किया जाता है, इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है।
आगे देखिए, अखज़ी और उसूली महारतें, ये सब मिसालें पीछे आ चुकी है। और देखिए यहाँ पर एक आसान अंदाज में बताया गया, अंदर लाना यानी इनपुट, समझने का अमल, अखज़ी महारत, हुसूली महारत, ज़हनी अमल, इसमें सब अंदर लिया जाता है। हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। बाहर निकालना, इजहार का अमल, तख्लीकी महारत, पैदावारी अमल, तहसीली, इजहारी महारत। गोया कि इस कॉलम में जो जो नाम दिया गया है वो अखज़ी और तख्लीकी महारत की मिसालें दी गई। इसको आप, इस खाका को अच्छी तरह जहन में आप याद रखें। यानी रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल की का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। इस खाका को भी आप, इस नक्शा को भी, फिगर को भी आप अपने जहन में रखेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए, बुनियादी फ़र्क बताया गया है। मुतहरिक व तख्लीकी अमल, ज़हनी व खामोशी अमल की जो है बुनियादी जो फ़र्क बताया गया। मुतहरिक व तख्लीकी अमल क्या है, गोया कि का तख्लीकी महारत की में आता है। ज़हनी व खामोशी अमल किस में आता है, ये अखज़ी महारत में आता है, यानी रिसेप्टिव स्किल में आता है। और मुतहरिक व तख्लीकी प्रोडक्टिव स्किल में आता है। बुनियादी महारतें बताया गया, सिमाअत और मुताला। सिमाअत और मुताला अखज़ी महारत में ये दोनों शामिल है, क्योंकि दोहरा निज़ाम है, दो इसमें शामिल है। तकरीर और तहरीर ये किस में शामिल है, ये तख्लीकी महारत में शामिल है। और तालिब इल्म का किरदार, एक तालिब इल्म जो है मालूमात को वसूल करने वाला होता है। मालूमात को वसूल अगर कर रहा तालिब इल्म तो क्या कर रहा, सुन करके या मुताला कर करके मालूमात को वसूल करेगा। एक तालिब इल्म जो है का किरदार जो होता है, मालूमात पैदा करने वाला होता है। अगर मालूमात को पैदा कर रहा है, वो मालूमात को वो क्या कर रहा, लिख करके पैदा कोई मालूमात दे रहा है या बोल करके कोई मालूमात दे रहा है, तो ये तकरीर और तहरीर के दो ही ज़रिया है मालूमात देने का, तकरीर और तहरीर के ज़रिए से। और बुनियादी मकसद क्या होता है, मफ़हूम समझा जाता है। ज़हनी व खामोशी अमल में क्या होता है, सिमात और मुताला में मफ़हूम को समझा जाता है। और तकरीर और तहरीर में क्या होता है, ख़यालात का इजहार होता है। मुतहरिक व तख्लीकी अमल में क्या होता है, ख़यालात का इजहार होता है। पैदावारी इजहारी अमल, सीटेट में इसका नाम पूछा जाता है। मुतहरिक व तख्लीकी अमल का क्या नाम है, पैदावारी नाम है इसका, और इजहारी अमल नाम है, ख़यालात का इजहार इसका नाम है। और अखज़ी, हुसूली, तहसीली ये महारत नाम है ज़हनी व खामोशी अमल का। आगे चलते हैं, इसकी मिसालें देख लेते हैं। इसका एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, सीटेट में जो पूछा जाता है जो सवालात, उसको देखते हैं। तकरीर और तहरीर किस नौइयत का अमल है, मुतहरिक व तख्लीकी अमल है। क्या है, मुतहरिक और तख्लीकी अमल है, यानी तख्लीकी महारत में ये शामिल होता है। कौन सी महारत में, तख्लीकी महारत, अभिव्यक्तात्मक कौशल में, रचनात्मक कौशल में, यानी प्रोडक्टिव स्किल में, उत्पादकता कौशल में ये शामिल होता है। कौन, मुतहरिक व तख्लीकी अमल। आगे चलते, मुताला और सिमात को क्या कहते हैं, यानी मुताला पढ़ना और सुनने को क्या कहा जाता है, ज़हनी व खामोशी अमल की मिसाल है। किसकी मिसाल है, ज़हनी व खामोशी अमल की मिसाल है, यानी अखज़ी महारत की मिसाल है, या कह लीजिए इसको क्या, तहसीली अमल की मिसाल है, तहसीली महारत की मिसाल है, वसूली महारत की मिसाल है, या रिसेप्टिव स्किल का ये एग्जाम्पल है। आगे देखिए, एक तालिब इल्म क्लास में उस्ताद की बात गौर से सुन रहा है, यह ज़बान की कौन सी महारत की मिसाल है, हुसूली अखज़ी अमल का। एक तालिब इल्म उस्ताद की बात गौर से सुनो, उस्ताद जो पढ़ा रहे उसको सुन रहा है, तो सुन रहा तो गोया कि सुन करके अखज़ कर रहा है, तो किसकी मिसाल होगी, हुसूली अखज़ी महारत की मिसाल है। अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए बच्चे कौन महारत की ज़रूरत को, किन महारतों की ज़रूरत पड़ती, अपनी बात को दूसरे के समक्ष रखने के लिए, दूसरे के सामने रखने के लिए तख्लीकी अमल की ज़रूरत पड़ती है। तो तख्लीकी अमल में कौन सा, तहरीर और तकरीर किस में आएगा, तख्लीकी अमल में आएगा, यानी मुतहर्रिक अमल में आएगा। यहाँ पर देखिए और आसान बता दिया, मालूमात अंदर लाना ज़हनी व अखज़ी अमल है, यानी सिमात और मुताला। मालूमात बाहर निकालना मुतहर्रिक व तख्लीकी अमल है, यानी तकरीर और तहरीर के ज़रिए से। आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। गोया कि हम मुतहरिक और तख्लीकी अमल, खामोश और ज़हनी अमल को अच्छी तरह समझ गए हैं। आगे हम चलते हैं, अहम इम्तिहानी निकात। ज़बान की पहली महारत कौन है, सिमात, सुनना, लिसनिंग है। ज़बान की सबसे मुश्किल महारत कौन है, तहरीर, राइटिंग है, लिखना। LSRW की तरतीब ये फितरी है, लेकिन चारों महारतें एक साथ सीखी जाती है। इंटरेक्ट होकर के आपस में अंतर संबंधित होते, क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते, एक दूसरे से रिलेटेड होकर के ज़बान सीखी जाती है।
ज़बान सीखने का बेहतरीन तरीका फितरी माहौल और ताअम्मुल, अंतःक्रिया के द्वारा जो इंटरेक्ट हो करके ये सीखी जाती है। फितरी माहौल में घर से सीखी जाती है, सुन करके सीखी जाती है, वालिदैन से सीखी जाती है। मुताला का असल मकसद क्या है? सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि मफ़हूम को समझना भी होता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, MCQ देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। ज़बान की पहली महारत कौन सी है? सिमात है। LSRW में R से क्या मुराद है? रीडिंग मुराद है। अखज़ी महारत कौन है? तकरीर है। रिसेप्टिव स्किल की मिसाल कौन है? तकरीर जो है। अखज़ी महारत रिसेप्टिव स्किल की में कौन सी महारत शामिल नहीं है? तो तकरीर जो उसमें शामिल नहीं है, इसको याद रखना है। ज़बान की सबसे मुश्किल महारत कौन सी है? तहरीर, राइटिंग, लिखना, लेखन कौशल। तहरीर कौन सी महारत है? तख्लीकी महारत। तहरीर का अपने ख्यालात को लिखते हैं, तख्लीकी महारत है। या तकरीर भी पूछता है कि तकरीर कौन सी महारत है? ये भी तख्लीकी महारत है। आगे देख लीजिए, ज़बान की 4 महारतों पर मुख्तसर नोट। ज़बान की 4 बुनियादी महारतें: सिमात, तकरीर, मुताला, तहरीर। सिमात से बात समझी जाती है, तकरीर से ख्यालात ज़ाहिर होती है, मुताला से मालूमात मिलती है और तहरीर से ख्यालात कलमबंद होते हैं। मुकम्मल तरक्की के लिए चारों महारत जो होती है आपस में क्या इंटरेक्टेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी जुड़े हुए थे, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, मरबूत होते हैं, रिलेटेड होते हैं चारों ज़बान आपस में। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तख्लीकी महारत में कौन कौन? प्रोडक्टिव स्किल में बोलना और लिखना शामिल है। अखज़ी महारत में सुनना और पढ़ना शामिल है। LSRW क्या है? बोलिए। आपको और आसान अंदाज में हम समझाते हैं। LSRW, एल को ला करके आर में मिला दिए, एस को डब्ल्यू में मिला दिए। तो लिसनिंग और रीडिंग और स्पीकिंग और राइटिंग। लिसनिंग सुनना और उसके बाद रीडिंग सुनना और पढ़ना। सुन करके और पढ़ करके जो हम मालूमात हासिल करते हैं, ये कौन सी महारत में आएगा? गोया कि हम रिसेप्टिव स्किल में आएगा। और इसी तरह बोलना और लिखना ये प्रोडक्टिव स्किल में आएगा। यानी एक आएगा लिसनिंग, यानी ये अखज़ी महारत में आएगा। सुनना और गोया कि पढ़ना ये किस में आएगा? ये अखज़ी महारत में आएगा, हुसूली तहसीली महारत में आएगा, ग्रहणात्मक कौशल में आएगा, रिसेप्टिव स्किल में आएगा। लिखना, स्पीकिंग और राइटिंग ये किस में आएगा? ये आ जाएगा आपका रचनात्मक कौशल में। किस में आएगा? रचनात्मक कौशल में, तख्लीकी महारत में ये मेंशन होगा, शामिल होगा। तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।